जल्दी से 500 करोड़ निकालो, नहीं तो सब खत्म कर देंगे। आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुबह के ठीक 8:15 बजे थे। शहर जाग चुका था। सड़कों पर हॉर्न, चाय की दुकानों से उठती भाप और हर चेहरे पर वही जल्दी, जैसे सबको कहीं ना कहीं पहुंचना था। लेकिन उसी भीड़ के किनारे डायमंड लेन के फुटपाथ पर एक लड़का बैठा था। उम्र करीब 13 साल, कपड़े साधारण, शर्ट के कॉलर पर पुराना सा दाग, हाथों पर पॉलिश के काले निशान। उसका नाम था नील। नील के सामने आज जूतों की कतार नहीं थी। अब लोग कम रुकते थे, फिर भी उसके पास काम था। जो भी ग्राहक शोरूम के बाहर उतरता, उसके जूते धूल से भर जाते। नील जूते चमकाता और लोग उसे बिना देखे पैसे थमा देते। नील को पैसों में दिलचस्पी नहीं थी, उसे दिलचस्पी थी आवाजों में। सीधे उसके सामने खड़ा था उस इलाके का सबसे बड़ा, सबसे चमकदार और सबसे भारी शोरूम, स्वर्ण महल ज्वेलर्स। ऊंची कांच की दीवारें, अंदर झूमरों की रोशनी, फर्श पर इतना सफेद संगमरमर कि आदमी अपना चेहरा देख ले। गेट पर 2 गार्ड, काले सूट, कान में वायर, कमर पर रेडियो। अंदर जाने वाले लोग ऐसे लगते थे जैसे उनकी दुनिया में समस्या नाम की कोई चीज ही नहीं। महंगे परफ्यूम, चमकती घड़ियां और उंगलियों में भारी रिंग्स। नील रोज यहीं बैठता था क्योंकि वह चीजें देखता नहीं था, समझता था। ऑटोमेटिक डोर खुलता तो एक खास क्लिक, सिक्योरिटी गेट से कोई भारी बैग गुजरता तो बीप की आवाज बदल जाती, और सबसे खास, जब वॉल्ट का दरवाजा घूमता, धातु की एक धीमी सी घुर्र। नील ने यह सब महीनों में पहचान लिया था। उस दिन माहौल अलग था। सिक्योरिटी ज्यादा थी, बाहर 2 गार्ड और अंदर कांच के पीछे एक और। नील ने ब्रश फेरते हुए सोचा, आज कुछ बड़ा है। करीब 9:30 बजे 3 महंगी गाड़ियां आकर रुकी। एक से उतरा एक आदमी, सूट पहने, गर्दन में मोटी सोने की चेन। उसकी आंखें दुकान नहीं, रास्ते गिन रही थीं। पीछे 2 और उतरे, हाथ में छोटे छोटे बैग। नील समझ गया, ये लैपटॉप बैग नहीं थे, ये औजारों वाले बैग थे। तीनों मुख्य दरवाजे से अंदर गए। गार्ड ने बिना सवाल जाने दिया। नील का हाथ रुक गया। टेक्निकल लोग हमेशा पीछे से जाते हैं, पर ये नहीं। नील ने जूते देखे। एक जूते पर हल्की ग्रे ग्रीस, वही जो सिर्फ जनरेटर रूम के पास मिलती है। नील ने मन में कहा, यह पहली बार नहीं आए। करीब 10 बजे भीड़ के बीच से 5 लोग तेजी से निकले। काले कपड़े, चेहरे ढके, चाल में घबराहट, और जूते जरूरत से ज्यादा चमकदार। 3 मिनट, बस 3 मिनट। फिर अंदर से शोर, सब लोग नीचे बैठ जाओ, ये लूट है। ग्लास डोर लॉक हो गए। अंदर भगदड़, बच्चों की चीख, डर। नील ने अंदर से एक और आवाज सुनी, 500 करोड़ का सोना आज ही निकलेगा। हरकत की तो जान से मार देंगे। नील खड़ा हो गया। दिल तेज था पर दिमाग शांत। पीछे गली में एक वैन खड़ी थी, इंजन चालू, नंबर प्लेट पर जानबूझकर कीचड़। नील को याद आया, पिछले हफ्ते भी यही वैन रात में खड़ी थी। नील बुदबुदाया, यह प्लान आज का नहीं। वह पीछे गया। सर्विस गेट आधा खुला था। नील नीचे उतरा। ठंडी धातु वाली ठंड। वॉल्ट सेक्शन के बाहर 2 आदमी, हथियार सामने, टैबलेट पर टाइमर, 45 मिनट। एक बोला, मैनेजर डर गया है। दूसरा हंसा, अब साइन करेगा। नील समझ गया, यह लूट नहीं थी, यह मजबूरी का सौदा था। नील ने पॉलिश की डिब्बी खोली। एक छोटी तार, एक मेटल क्लिप। फुल अलार्म नहीं, बस सिस्टम की लय बदली। स्क्रीन पर रेड फ्लैग, ऊपर से आवाज, सिस्टम लॉक हो रहा है। नील पीछे हट गया। अब असली खेल शुरू था। ऊपर 5 हथियार बंद, एक मैनेजर जान दांव पर। नील ऊपर पहुंचा। एक चोर गरजा, कोई ऊपर मत देखना। नील काउंटर के पीछे से उठा और बिल्कुल साफ आवाज में बोला, साहब जूते पॉलिश करा लीजिए। पूरा हॉल जम गया। लीडर चिल्लाया, क्या? नील आगे बढ़ा, बिल्कुल शांत। आपने सोचा था लोग डरेंगे, पर आपने यह नहीं सोचा कि कोई आपको पढ़ भी सकता है। लीडर हंसा, भाग बच्चा। नील बोला, आप 5 हैं, पर आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। सन्नाटा। नीचे वाला क्यों नहीं बोल रहा, जिसे आपने सेठ कहा था? लीडर का चेहरा सख्त हो गया। साइलेंट अलर्ट चल चुका है, सिस्टम अब आपके कंट्रोल में नहीं। फिर नील ने आखिरी चोट की, और सबसे बड़ी गलती, आपने जूते नहीं बदले। ग्रे ग्रीस, जनरेटर रूम। अब शक शुरू हुआ, और शक गैंग को अंदर से तोड़ देता है। कुछ सेकंड बाद एक बंदूक फर्श पर गिरी, फिर दूसरी, अंत में लीडर ने भी। बाहर सायरन, पुलिस,
सब सुरक्षित। एक अफसर बोला। ये बच्चा कौन है? मैनेजर ने कहा। यही यही है जिसने सब बचाया। डीसीपी राधिका मेहता आगे आई। नील बोला। ये लोग हाथ थे, दिमाग अंदर था। कुछ देर में ऑपरेशंस हेड टूट गया। गिरफ्तारी हुई।